नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक शर्मा है। आज पहली बार एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसका कारण है मुझे कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मिला, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस आर्टिकल को शायद कई लोग न पढ़ सके हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है न्यूज़पेपर में बहुत कंटेंट रहता है तो लोग बाग नहीं पढ़ पाते हो, स्किप कर देते हो। इसलिए आज इस आर्टिकल को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, लिख भी नहीं सकता हूं अभी, तो भविष्य का पता नहीं है। ये आर्टिकल प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और कई पुरस्कारों से सम्मानित श्रीमान मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। मैं ये आर्टिकल आपको देख करके सुनाऊंगा, याद तो नहीं किया है मैंने। मुझे लगता है कि आप श्री मनोज मुंतशिर जी को जानते ही होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार भी हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं वो। जब मैंने ये न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को पढ़ा था तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इससे। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के इतिहास को, इतने बड़े विशाल इतिहास को कुछ शब्दों में ही लिख करके मतलब उसको प्रस्तुत किया है। मैं उनके इस आर्टिकल के लिए एक शब्द है मुहावरों में, आप सभी जानते ही होंगे, गागर में सागर भरना। तो थोड़े से शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है इसमें, तो मैं इसलिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इसको लेके। मैं आप सभी को एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ये आर्टिकल आपको सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य या किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि अच्छे आर्टिकल को आप सभी के सामने आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें भारत के इतिहास को बहुत ही अच्छे ढंग से कम शब्दों में प्रस्तुत किया है। अगर फिर भी किसी की भावनाओं को मैं अनजानवश या कैसे भी मतलब अगर पहुंचाता हूं ठेस, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। पहली बार वीडियो बना रहा हूं तो इतना तो आशा कर सकता हूं आप लोगों से कि छोटी मोटी गलतियों को आप भी इग्नोर करेंगे। तो लेख में लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने, भारत कह रहा है हम सभी से, मैं भारत हूं, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीख में बांटना भी नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा क ख बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास शब्द ही नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो 3400 वर्ष ही हुए हैं, 3400 ईयर्स। फिर मैं अपने 10,000 वर्षों का दावा कैसे और क्यों कर रहा हूं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के उन्हें अवशेष तो दिखाई देते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते। उससे भी पूर्व 7000 साल पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते। और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड में बिखरे हुए मेरे एक अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कांधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देख प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरी भुजा तक्षशिला से ईरान तक खोल दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवार लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले में बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गईं,
मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रहेगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य अहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कितनी अच्छी बात लगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों को और आक्रमणकारियों को लुभाने लगा। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल कितने ही लुटेरे घोड़ों पर चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला दिए गए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया गया। अनगिनत घाव मेरे बदन पर लगे, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा। अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांत प्रियता शांत समुद्र से आए हुए अंग्रेज सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं की दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले सौदागर अचानक से राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। 7 समुद्र पार से आई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिरा पीड़ा से डरा उठी। मुझे याद भी नहीं आता कि कितने बार मेरे गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरे स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसी बेटियां जन्मी थीं जो दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर दुश्मनों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत दुश्मनों की राइफलों से लड़ गया, और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीर पुत्रों ने काट कर फेंक दिए। जो आंख मेरी ओर उठी वो सदा सदा के लिए बुझ गई। अंत में मनोज जी कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। साथियों, मैं इसको जब पढ़ा था ना, बहुत आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था इससे। मैं बस अब ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। पहली बार वीडियो भी बनाई है मैंने, तो जो भी गलतियाँ हुई हैं इसमें मुझे क्षमा कर देना। वीडियो में कट भी काफ़ी मिलेंगे आपको, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं प्रोफेशनल वीडियो ब्लॉगर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये लेख मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपके सामने इसको लेके आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करूँगा मनोज मुक्तेसर जी का कि उन्होंने कितना अच्छा लेख हम सभी के लिए प्रस्तुत किया। ये स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने प्रस्तुत किया था। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ा चंबल से हूँ मैं, तो शायद ही आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। लेकिन मैं आशा करता हूँ चंबल की भाषा भी बहुत प्यारी है। मैं चलता हूँ, फिर भविष्य में कभी मौका मिला तो आपके सामने दोबारा आऊँगा। नमस्कार।